देख रहा है इंडिया बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन देवी और इस वक्त रोहतास से बड़ी खबर आपके लिए रखेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं सबसे पहले तो अपने अक़लियत समाज के सभी हमारे अभिभावक गार्जियन मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और युवा साथियों का नमस्कार करता हूं। आज ऐसे परिस्थिति में ये मीटिंग हुई है और जो डोर हमारे भाई ने दिया है इससे तो हमारे परिवार हैं, हर हालत में ये रिश्ता बनी रहती थी। लेकिन जो रिश्ता बढ़ा है आज की परिस्थिति में, मैं इसकी पॉलिटिकल रिश्ता से नहीं जोड़ रहा हूँ। पॉलिटिकल रिश्ता बनती बिगड़ती रहती है कि जो डोर दिया है लंबे समय के लिए, राजनीति में रिश्ता चाहे जो रहेगी, लेकिन ये रिश्ता अब मेरे साथ जोड़ा गया है और मैं एक ही शब्द में बोलता हूं, मैं क्षत्रिय हूं और मैं छात्र धर्म को भी जानता हूं। आप भी अपने धर्म पर बहुत रहते हैं, मैं बहुत इसको कदर करता हूं और मैं भी अपने धर्म में विश्वास रखता हूं कि कभी भी ये रिश्ता अब जय कुमार से नहीं टूटेगा। पॉलिटिकल रिश्ता की हम गारंटी नहीं देंगे, लेकिन जय कुमार से जो आत्मीयता का रिश्ता बनी है मैं इसे टूटने नहीं दूंगा, चाहे जिस परिस्थिति में राजनीति चलेगी, लेकिन आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। चांद भाई ने बोले कि हमें आपको पटना विदा कर देना है, अपनी सारी ताकत लगा देना है, लोकतंत्र के इस बहुमूल्य से आपको सजा देना है कि आप पटना के लोकतंत्र में आप चले जाएंगे। लेकिन देखिएगा, भूलिएगा मत, मेरी 15-20 साल की राजनीतिक में अपनी जो दायित्व होता है मैं उसकी चर्चा सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ तो मैंने राजनीति में बहुत सारे आजकल राजनीति में गलतियाँ हो रही है, या तो किसी को बोलने के क्रम में, किसी से दायित्व निर्वहन के क्रम में। मैं कभी भी ऐसा चीज का प्रयोग नहीं किया कि जय कुमार किसी समुदाय के लिए, किसी जाति के लिए ऐसा शब्द बोल दिया हो तो कटघरे में खड़ा न जाता। मैंने पॉलिटिकल भी किसी का देता था, बयान देते थे, अपने शब्दों को बहुत सजाते थे। तो शब्द का अर्थ कड़ा हो सकता है, लेकिन वो शब्द बहुत सुसज्जित हुआ करता था। मुझे याद है एक दास्तां में थोड़ी सी शब्दों में बता देना चाहता हूँ। महागठबंधन में हम लोग साथ में गए। एक बार हम बैठे थे, माननीय लालू जी थे, रघुवंश बाबू उस समय थे और 2-4 लाख लोग थे, चंद्रिका बाबू बैठे हुए थे और उन्होंने बैठते ही कहा, इसके दल में एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रवक्ता है, क्या क्या बोलते रहता है, हमको कोई तमीज नहीं है आजकल राजनीतिज्ञों का। तो हम कहें, सर किसके बारे में आप बोल रहे हैं? अरे वो तुम्हारा प्रवक्ता है। क्या बोलता है? हमें सर वो तो बड़ा विद्वान आदमी है। अरे विद्वान है कि बेवकूफ है? क्या बोलते रहता है, उसको उम्र का भी ख्याल नहीं है। उसी क्रम में कहे कि रघुवंश भाई एक बार देखो, ये बोल रहा था हमारे बारे में, शायद उस समय वो टीवी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि जब एक बार मैं मिनिस्टर था उस समय, हमको लालू जी के बारे में कुछ बातें पूछने को आई, तो हमने एक शब्द पहला बोला, भाई मेरी औकात नहीं है तो मैं माननीय लालू जी पर कोई कमेंट करूं। और बड़े नेता हैं हमारे दल में, माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह हैं और भी सीनियर लोग हैं, विजेंद्र यादव हैं, आप उनसे लीजिएगा। माननीय लालू जी पर मेरा कमेंट करने का अभी कोई औकात नहीं बनी। लेकिन बार बार मीडिया पूछी तो हमने कहा, भाई माननीय लालू जी गरीब गुरबा
अकलियत समाज को गोलबंद करने का काम तो जरूर किए। ये देश का एक इतिहास है इस व्यक्ति का, लेकिन शायद उनके मस्तिष्क में बिहार का विकास नहीं था। कुछ तो बोलना था, हम लोग विरोधी थे उस समय, हमें शायद विकास नहीं था। गड्ढा में तब्दील बिहार रह गया, अंधेरा में डूबा हुआ बिहार रह गया। ये बात को जिक्र किए कि देखिए पहला लाइन ये जो बोला कि मेरा हैसियत नहीं है कि मैं लालू जी के विरुद्ध में बोलूंगा, तो रघुवंश भाई हम कहे देखो कितना अच्छा लड़का है, ऐसे तो सब बोल दिया, हम ही गड्ढा में तब्दील किए हैं, तो हमको तो सब ही बोल दिया। लेकिन शब्द इतना सजाया था, उस शब्द पर कमेंट नहीं, मैं इसको आशीर्वाद दे रहा था कि बहुत आगे जाएगा। ये कितना महत्व है लोकतंत्र में, शब्दों का, बोलने का बहुत महत्व है। इसी पर आप लाखों लोगों को आप आकर्षित करते हैं। कोई ऐसा कभी कभी टीवी में न्यूज बनाने के लिए कोई कड़वा शब्द बोल जाते हैं लोग, लेकिन उसके परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए हमेशा, दूसरी बात है, अब राजनीतिक व्यक्तियों पर विश्वास की भारी कमी हो गई है, क्योंकि बोल जाता है कुछ भी, करता कुछ नहीं है, उसका हम लोग शिकार है। लेकिन मैं इस पर भी बहुत अपने राजनीतिक जीवन में मैं बहुत ख्याल रखा। अभी भी मैं गांव में जा रहा हूं तो लोग एकदम गरीब गरीबा, जो गांव में इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी जानता है कि जय कुमार जी अभी बोल दिए कि ये रोड बनेगा, तो बनाएंगे जरूर, इसलिए कहते हैं कि आप खाली बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, हम लोग को विश्वास है, और जो बोलते हैं वो करते हैं। ये मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं कि देखिए ये विश्वास कायम करना आज के दिन में राजनीतिज्ञों के लिए भारी चुनौती है। उस चुनौती पर मैं अपने आप में पाता हूं कि नहीं, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। ऐसा इसका मतलब है कि मैंने कोई ऐसा गुस्ताखी नहीं किया। तो ये चीजें भी राजनीति में है। मैं ऐसा कभी भी, कई परिस्थितियां आई होगी, कितने लोग बड़बोल बन करके, कोई हिंदू मुस्लिम फलना मुस्लिम ये कहता है, एक भी शब्द जीवन काल में नहीं निकला होगा जय कुमार का कि कभी आपको आहत पहुंचा देगा, घायल कर